सर वो एक अनम्यूट बटन है प्रकाश सर, वहाँ पे अनम्यूट बटन, उसको दबाइए। अभी दबा लिया मैंने, सॉरी। एसबीआई लाइफ अच्छा है, हाँ वो अच्छा मोमेंटम है, 1453 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 1445 का, टारगेट 1475। एसबीआई लाइफ बहुत अच्छी तेजी है, सेटअप भी बढ़िया है। चलिए जी, एसबीआई नहीं तो सही, एसबीआई लाइफ ही सही। एसबीआई लाइफ 1453 पर प्रकाश सर ने लॉन्ग करा है, गुड। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी आपने नाम लिया एसबीआई, मेरे हिसाब से आज एसबीआई में एक अच्छा मूव मिलेगा। आपने 10-20 डीएमए के ऊपर खड़ा है, ब्रेकआउट दिया है वेज फॉर्मेशन का, तो यहाँ पे लो रिस्क वाला ट्रेड मुझे लगता है आज एसबीआई होना चाहिए। 651 पे ये ट्रेड हो रहा है, बाय करे, स्टॉप लॉस होगा 646 का, और टारगेट सेट करे करीबन 665 इनिशियली, देन 675 प्लस, सो इट्स अ बाय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 675 की तरफ जाएगा एसबीआई, बाय ट्रेड है तो एसबीआई लाइफ और एसबीआई दो ट्रेड्स आ गए हैं। रचना जी क्या ले रही हैं? जी मैं लूंगी टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स पे लॉन्ग, और टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स 2013 पे है इस टाइम पे। हम यहाँ पे 2004 पे एसएल लगाएंगे, और पहला टारगेट होगा 2020 और उसके बाद होगा 2030। ओके 2020 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो मोमेंटम यहाँ पर क्लियरली और मजबूत हो रहा है। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड टाटा पावर पे है। कल स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, आज बहुत अहम रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है 346, बट पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, इसलिए मेरी उम्मीद ये है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और कम से कम 15 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आज एक ट्रेड लेना हो तो 339 के स्टॉप लॉस है, 339 का स्टॉप लॉस लगाई टाटा पावर में, और 355 रुपए 355 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं टाटा पावर में। ऑप्शन में 350 वाला कॉल ऑप्शन जो 11 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 9 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन इस ऑप्शन में 18 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके इस बीच जरा निफ्टी रियलिटी को देखिए जनाब। 852, यानी एक इंडेक्स मात्र अगर मैं ईयर टू ट्रेड देखूं जनाब, 400 रुपये का, 400 का इंडेक्स 851 हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल स्टेट स्टॉक्स क्या कर रहे हैं इस वक्त। चंदन गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या है? बिल्कुल फोकस रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने डेली वीकली चार्ट पे कुछ दिन पहले ब्रेकआउट दिया और वो अपने लेवल को होल्ड कर रहा है, तो 572 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी 600 के टारगेट के लिए। यहाँ पे ऑप्शन भी लिया जा सकता है, 580 का कॉल 19 साढ़े 19 के बीच में ले, यहाँ पे आप 15.5 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो ऊपर में 26 रुपए तक के टारगेट के लिए। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी का 580 कॉल, ये दोनों हमारे रडार पे रहेगी। ओके और प्रेशर पॉइंट इस बीच निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए, दोनों के लिए बढ़ता हुआ एचडीएफसी बैंक। याद रखिएगा यही एक मात्र लीड इंडिकेटर है आज का। रिजेक्शन दिया है इसने 1700 की ट्रैजेक्टरी से। प्रशांत आपका ट्रेड? वीरू जी मैं एबी कैपिटल के साथ जाना चाहूंगा, करीबन 175 पे एक ब्रेकआउट क्रिएट कर रहा हूं मैं, ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी डिसेंट रहे पिछले 3 दिनों में। मेरा स्टॉप लॉस होगा 172 172, जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 180 से लेकर 182 182 के आसपास। है एबी कैपिटल पर एक बाय कॉल। पार्थिव आपने क्या स्पॉट किया, क्या ट्रेड लेंगे? हमें सागर सीमेंट से एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। बेसिकली सीमेंट में साउथ में अगर देखें तो एपी रीजन में काफी बड़ा प्लांट है उनका, और यहाँ पे अगर वैल्यूएशन देखें तो वन ऑफ द चीपेस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे, जैसे जैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होगी और एबिटा बाय टर्न भी इंप्रूव होगा। तो मुझे लग रहा है पोजिशनली आई थिंक थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू भी लेके सागर सीमेंट एक अच्छा स्टॉक है। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए सागर सीमेंट पर एक पर्सपेक्टिव आता हुआ साफ देखने को मिल रहे हैं। अच्छा फटाफट से एक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि टॉप 10 में मैं मेंशन कर भी रही थी कि ये स्टॉक आज मजबूत खुल सकता है। 3% ऊपर 3600 का टारगेट यूबीएस ने इनिशिएट का कॉल दिया और उसके बाद इस स्टॉक को लगे हैं पंख, और कोई कारण नहीं है यहाँ, उस पर आपकी ध्यान होना चाहिए। क्या अभी भी पार्थिव इस स्टॉक को आप लेंगे जो 3000 की कगार के आसपास ट्रेड कर रहा है? देखिए अर्षिता, जिस तरह का अपॉर्चुनिटी साइज है एचएएल के लिए, और जिस तरह की मोनोपोलिस्टिक ड्राइव है ये कंपनी की, बिकॉज अगर देखने जाए कि इस हेलीकॉप्टर सेगमेंट है, ये वेदर
LCA है, वहां पे आई थिंक और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। और HAL जिस तरह का बिजनेस मॉडल बना रहा है, इट इज नॉट ओनली गोइंग टू केटर टू इंडियाज डिफेंस नीड, लेकिन इवन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल भी बना रहा है। सो अगर इसको अगर हम कंपैरिजन करें काफी ग्लोबल डिफेंस प्लेयर्स के साथ, तो स्टिल द वैल्यूएशन एंड द आउटलुक लुक्स एक्सट्रीमली कंपेलिंग। तो मुझे लग रहा है कि नो डाउट कंसोलिडेट हो सकता है, एक रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है काफी टाइम के लिए, लेकिन जैसे जैसे एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑर्डर बुक बढ़ेगा, मुझे लग रहा है कि HAL आगे जाते इन्वेस्टर्स को यहाँ से भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, तो पार्थिव कह रहे हैं कि एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मजबूती की रहेगी। मानस, कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड है क्या इस पर्टिकुलर ट्रेड में, क्योंकि ये एक बहुत ही जोरदार तेजी का मूव रहेगा, यही कह रही है यूबीएस। और यूबीएस ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि एक क्रेडिबल डिफेंस कंपाउंडर इन द मेकिंग है। कंपनी का पूरा फोकस है कि जो 60 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है वो अगले 5 से 7 सालों में टैप करनी है। तो बड़े मूव्स की तैयारी शायद हो सकती है, लेकिन क्या ट्रेड कैसे लेंगे? 3000 पर सीधा खरीदेंगे या फिर कोई ऑप्शन है? देखिए, ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 3 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद हमने ब्रेकआउट देखा है, और अगर हम इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने हो तो वो करीब करीब 3300 रुपए के आसपास आते हैं। तो HAL का 3000 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 135-36 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 90 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको 300 से 350 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कॉल्स पूरी हुई यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्कैनिंग करते हैं। प्रकाश सर, आपने जो कॉल पकड़ी थी शुरू में खुलते साथ HBL लाइफ, इट्स 1465 डी हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। स्विंग अच्छा है, HAL अच्छा है स्विंग। डाटा साहब, टाटा पावर किसी ने लिया है क्या? मेरे ख्याल से अभी तक टाटा पावर का नाम सुना नहीं मैंने। टाटा पावर लेके अच्छा लिया हुआ है, बट इट्स 348 मेरे स्क्रीन पे। इसकी ऑप्शन एक्टिविटी मानस ने लिया है, और इसकी ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 340 की स्ट्राइक मेरे स्क्रीन पे सबसे ज़्यादा बिकती हुई। बट मीनवाइल निफ्टी IT 20 डेमा के एवरेज को रीगेन करते ही साथ निफ्टी IT कॉन्फिडेंस दिखाता हुआ। हालांकि जो हमें एडवांटेज मिलना चाहिए था निफ्टी IT की इस परफॉर्मेंस का, वो हाथों हाथ हमसे ले रहा है HDFC बैंक। बट मीनवाइल मैं एक काम करता हूँ, इंडेक्स पे ना जाके किसी स्टॉक फ्यूचर पे कॉल ले लेते हैं, जो कि एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशो होल्ड करता है। प्लेसमेंट टेक महिंद्रा की देखिए, हमें 3 दिन में सिंक हुआ, 50 डेमा को टेस्ट किया, आज 50 डेमा से एक पुल बैक देखे 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ। ये प्राइस आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है, ये एग्जैक्टली इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है 1254। राजेश जी, आपका व्यू 1254 पे कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, पुल बैक ट्रेड इन टेक महिंद्रा? वीरेंद्र जी, पुल बैक ट्रेड तो यहाँ पे आ रहा है। मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक है आज, इनफैक्ट IT में थोड़ा पुल बैक है, तो ये जो पुल बैक कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा का पुल बैक जाएगा 1280 से 1290। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखें तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 1248, 1248 का स्टॉप लॉस। 1280 1290 तक का पुल बैक मुझे लगता है टेक महिंद्रा में आएगा। 1280 1290 का पुल बैक आता हुआ नजर आएगा टेक महिंद्रा में। ये तेजी दिखा रहा है काउंटर। ऑटो कंपनियां, ऑटो पूरा पैक हम देख रहे थे तेजी में है, लेकिन रफ्तार जो आ रही है सबसे पहले वो टू व्हीलर साइड पर आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प 1% ऊपर, बजाज ऑटो आपका 7006 के लेवल्स दिखा रहा है एक बार फिर कैश मार्केट में, और रॉयल एनफील्ड भी पीछे नहीं है, 3887 के लेवल्स यहां पर बन रहे हैं। पार्थिव, फंडामेंटली आपका टू व्हीलर में क्या टॉपिक रहेगा? अच्छा, मेरे ख्याल में पार्थिव से संपर्क टूट गया है। प्रशांत, टू व्हीलर्स में क्या चेज करेंगे? जी अर्षा जी, यहाँ पे मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है TVS मोटर्स, और राइजिंग अपवर्ड 20 डेमा पे 3-4 दिनों से ये अच्छा सपोर्ट ले रहा है। एक नैरो स्क्वीज बनती जा रही है मेरे हिसाब से। यहाँ 2000 पे ट्रेड कर रहा है, आप स्टॉप लॉस रखिए 1970 1970, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो 1980 भी फॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2060 से लेके 2070 2070 के जोन तक जा सकता है। ओके, तो 2060-70 तक के लेवल्स जा सकता है। 2020-30 की बात रचना जी ने की थी, तो ये वैसे भी हमने स्पॉट किया हुआ है, उसमें ट्रेड है। रचना जी, क्या गेल पर नजर जा रही है आपकी 166 के लेवल्स, और मेरे ख्याल में मोतीलाल इस पर भी काफी बुलिश है इस साल के लिए, और मोमेंटम आएगा तो खरीदेंगे क्या? जी, जहां तक गेल की बात है तो हम यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, जहां तक गेल की बात है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं चार्ट को देखते हुए
कि यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है और यहाँ पे खरीदारी अगर करनी हो तो कर सकते हैं। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए करंट लेवल्स जो है वहां से ही बाइंग हो सकती है और ऊपर वाली साइड पे टारगेट एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए 167.5 रह सकता है। अगर कोई मीडियम टर्म के हिसाब से या पोजिशनली इसको बाय करना चाहता है तो उनको थोड़ा पुल बैक के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम टाइम फ्रेम में ये थोड़ा ओवर स्ट्रेस्ड है। शॉर्ट टर्म प्लेयर के लिए यहाँ पे 167 168 तक की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। जी, और आज का सबसे क्रिटिकल इंडेक्स अपनी क्रिटिकल भूमिका पॉजिटिव साइड पे निभाता हुआ। एंड लुक एट निफ्टी आईटी नाउ 20 डेमा को रीगेन करने के बाद अब 350 पॉइंट ऊपर। वो टेक महिंद्रा का ट्रेड लिया था हमने, स्क्रीन पे बोलते बोलते 7 रुपये भाग गया जनाब। वो अभी करीब 1262 हो गया है वो टेक महिंद्रा। स्विंग अच्छे हैं, आईटी पे इसी पे फोकस करते हैं, लेकिन मेरा ध्यान जा रहा है कुछ देर के लिए एक और हैवी वेट पे। ज़रा प्लीज़ लेके आइएगा बजाज फाइनेंस 7752। कल मैंने मानस से ये प्रश्न पूछा था, सचिन जी ने इनिशियली कॉल दी थी इसकी और वो ट्रेड अच्छा गया। फिर मैंने मानस से पूछा कि क्या 78 या फिर 8000 की स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस करें। मानस का एक वहाँ पर एग्रीमेंट था। मानस लग रहा है कि ये ट्रेजेक्ट्री पूरी की पूरी जहाँ से कोलैप्स हुआ था अक्टूबर 2023 में, उसको रीगेन करके उसमें री एंटर करने की तैयारी कर रहा है अच्छी तरीके से। अब आपका व्यू यहाँ पर? जी, तो बिल्कुल देखिए, ये आई थिंक एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है। 7650 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट पिछले हाइस के आसपास आते हैं। तो 8175 तक के टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है बजाज फाइनेंस में। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। कल अगर आपने खरीदारी नहीं की है ऑप्शन में, तो मेरा समझना है कि आज भी आप 7800 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 7800 वाला कॉल ऑप्शन 171 रुपए पे 171 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 120 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 300 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में पॉसिबल है। ओके, 7764 पैकेट रेट करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में और अच्छा मूव यहाँ पर है। और कुछ काउंटर्स, एक बात मेरे को स्क्रीन पे फीलिंग आ रही है यहाँ पे देखकर, चार्ट्स को देखकर रीड करके बाजार आज उन स्टॉक्स पे फोकस कर रहा है जैसे कि मैंने आईटी का जिक्र किया, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो बेस से इजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं प्रीएम्प्ट करना चाहूँगा और प्रशांत, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्या वोल्टास को थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करें? आज 1009 पे ट्रेड कर रहा है, या फिर मैं साथ ही साथ स्क्रीन पे पैरेलली एक चार्ट और रखता हूँ, दैट्स हेवल्स इन द सेम स्पेस। एक बार हेवल्स भी रखिएगा। हेवल्स करीब करीब 1404 पे आके ट्रेड करता हुआ। इन दोनों में से क्या पिक करना चाहेंगे? दोनों ही कह रहे हैं कि आई थिंक हम इस रेंज से इजेक्ट करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से हेवल्स ज़्यादा पॉजिटिव है। आपका व्यू इस वक्त इन दोनों में से किस पर है? अच्छा, पॉजिटिव? जी वीरू जी, जो आपने कहा मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। हेवल्स के साथ ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा। जो 20 दिसंबर की एक रिजेक्शन कैंडल थी, उसके ऊपर 3 दिनों से ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छी अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1380 का बहुत फर्म सपोर्ट है। हम 1390 के आसपास भी अगर स्टॉप लॉस रखें तो ये करीबन 1430 1440 के जोन दिखा सकता है। ओके, हेवल्स में एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए स्क्रीन पर आती हुई। अच्छा, बाय द वे हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा ये कंपनी 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर रही है इस समय, इसीलिए इसके पंख लगते हुए स्टॉक में बहुत तगड़ा मूव आज के दिन देखने को मिला है। 3% के गेन्स इधर हैं। कुछ और ट्रेड्स आपके लिए स्पॉट करते हैं। इनफैक्ट मिड कैप साइड पर आप देखेंगे तो कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर बहुत तगड़ी तेजी बन रही है। उनमें से 1-2 स्टॉक्स प्योरली कैश वाले स्टॉक्स, एक NHPC देखिए, एक SJVN देखिए और देखिए आप इंडिया ग्लाइकॉल्स भी। पहले तो NHPC वर्सेस SJVN। राजेश जी, क्या ट्रेड आप प्रेफर करेंगे? आई थिंक NHPC एंड SJVN। 1 सेकंड, मैंने NHPC तो देखा है, SJVN दिखने दीजिए। यस, आई थिंक देन अगर 2 में से एक चुनना है देन SJVN। SJVN क्यों? क्योंकि SJVN में हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन के बाद का आज का ब्रेकआउट है। तो छोटा टिकट साइज है SJVN, 95.90 करंट मार्केट प्राइस है। आप इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 94 का, और मेरे हिसाब से इंट्राडे में 100 को दस्तक देगा। तो SJVN 2 में से मैं पिक करूंगा। ओके, तो SJVN आपके लिए पिक रहेगा। अच्छा, इंडिया ग्लाइकॉल, प्रशांत क्या देख पाएंगे आप? 950 के आसपास से स्टॉक और इधर भी करीब 5% का मूव है, वॉल्यूम्स पिकअप है। जी, यहाँ पे हर्षा जी बहुत क्लियर ब्रेकआउट और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वॉल्यूम्स के साथ, बट इस लेवल पे एंटर करना थोड़ा रिस्की होगा। इसमें डिप आनी चाहिए।
अभी हम 950 पे चल रहे हैं। जिनके पास पोजीशन हो वो ट्रेड कर सकते हैं 930 930 से, बट ये स्टॉक अगर एक डिप ले करीबन 925-30 के जोन में, तो यहाँ पे आप एक फ्रेश बाय देख सकते हो। इस लेवल पे फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। कि नई तेजी से बचे इंडिया ग्लाइकॉल में आज खबर देखी, अगर आपको लगा कि इंडिया ग्लाइकॉल जैसे काउंटर्स आप ले सकते हैं, थोड़ा सा डिप पर खरीदना बेहतर रहेगा। अच्छा, एक दो और ट्रेड जो थोड़ा सा एक्टिव हो चले हैं। एक तो एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज लेकर आएंगे, 1.5% का मूव यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर ट्रेड है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पर एक राय दी भी थी हमारे जानकारों ने कल परसों, और फिर ये रेडार पर आता हुआ चंदन ने इनफैक्ट कुछ ही देर पहले से पिक भी किया है। चंदन, ये बिरला सॉफ्ट या फिर कोफोर्ज जैसे मिड कैप IT ट्रेड्स में से कुछ पसंद आ रहा है क्या इस समय? देखिए हर्षदा जी, मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मूवमेंट है और सिलेक्टिव सेक्टर्स काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुंह दिखा रहे हैं, चाहे आपका रियल एस्टेट हो, रेलवे हो, CPSE हो, डिफेंस हो। IT पिछले कुछ दिनों में सॉफ्टनेस दिखाया था बिकॉज ऑफ द थोड़ा सा डाउ नास्डेक में हल्का सा ऊपर से डिक्लाइन आया, बट कहीं ना कहीं 20 मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और 8-10 दिन का करेक्शन अब कंप्लीट हो रहा है। आप देखोगे इस स्टॉक ने ऊपर में 746 से लेके नीचे में 670 का करेक्शन देख चुका है, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम यहाँ पे निगेशन हो रहे हैं, तो थोड़े से स्विंग बनने चाहिए। मेरे हिसाब से एक बार के लिए 688 के सपोर्ट लगा सकते हैं, ऊपर में 722-723 के टारगेट के लिए। 723 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट लिया जा सकता है। और बात करते करते कोफोर्ज में भी मोमेंटम बढ़ रहा है। अच्छा, बाय द वे, आज कई दिनों बाद फिर इन्फो एज तेजी में आ रहा है। स्टॉक है करीब 5209 के लेवल्स पर, तो वहां पर भी एक कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स आने लगे हैं। रचना जी, इन्फो एज में कोई इंटरेस्ट इस समय? मेरी थोड़ी देर पहले ही इस पे नजर पड़ी थी और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चार्ट लग रहा है और वैसे भी सेक्टोरली यहाँ पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे 5215 तक का तो रास्ता बिल्कुल ही क्लियर है। तो 40 रुपीज 30 रुपीज जितना मूव यहाँ से इवन फॉर इंट्राडे प्लेयर्स बन सकता है। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 5140 को देखना पड़ेगा और पोजिशनली ये स्टॉप लॉस काम आएगा उनके लिए जो लोग हायर टारगेट्स के लिए पोजीशन को कैरी करने को तैयार है, उनके लिए टारगेट होना चाहिए 5290। जी, चलिए अब एक बार लेके आइए आप फिर से निफ्टी IT। क्रिटिकल इंडेक्स अब अपनी पूरी भूमिका निभा चुका है, एज ऑफ नाउ तो निभा चुका है, 450 अंक ऊपर। और आप इस तेज़ी ने क्या किया 100% की, इसने न्यूट्रलाइज कर दिया रिलायंस के बैकफुट पे आने को, इसने न्यूट्रलाइज कर दिया HDFC बैंक के बैकफुट पे आने को, इसने न्यूट्रलाइज कर दिया ITC के बैकफुट पे आने को। तो हमें वो जो ब्रीदिंग स्पेस दिया है आज सुबह सुबह निफ्टी IT ने, वो बहुत अच्छा दिया है। ITC के पुट्स डी हाई पर आके ट्रेड कर रही हैं, तो ये कुछ काउंटर्स जो कि आज एक फर्म ओपनिंग के बाद बैकफुट पे आते हुए जो ट्रेड्स बहुत शानदार अच्छे मिले आज हमें यहाँ पर, उसमें एक HL था, उसमें एक SBI लाइफ था, और वो जरा टेक महिंद्रा एक बार लेके आइए जनाब, वो क्या निकला है। पूरा IT और TCS काफ़ी अच्छा निकला और टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जरा रखिएगा टेक महिंद्रा एक बार। हमने कहाँ लिया था ये ट्रेड, अब 1268 हो गया, 21 रुपये ऊपर। आज IT में सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग है। अच्छा, एक बार मैं थोड़ा सा IT से हट के कुछ और जगह पर फोकस करूंगा। चंदन, IRCTC आपकी कॉल भी रही है एट 9:15, इट्स अ क्लियर कट फ्लैग ब्रेकआउट। मेरे ख्याल से मैं इसको प्रीएम्प्ट करने का रिस्क भी लूंगा। 916 का भाव है स्क्रीन पर, क्या अप्रोच रहेगी आपकी? बिल्कुल, IRCTC पे हमारा पॉजिटिव, और वीरू हम पूरे CPSE स्टॉक्स सेक्टर में पॉजिटिव है, चाहे रेलवे हो, PSU हो, डिफेंस हो, और IRCTC हमारा वन ऑफ द प्रिफर्ड नेम रहा है। और आप देख रहे हो कि जिस हिसाब से पिछले 10 दिनों से स्लो एंड स्टडी ऊपर के बेस बना रहे, किसी दिन ब्रेकआउट देके 8-10% की रैली दिखा देगा, और मेरे हिसाब से वो दिन शायद आज का नहीं हो जाए। एक परफेक्ट ओपन लो सेटअप के साथ ब्रेकआउट दिया है, 905 910 के लेवल को डिसाइसिवली पार किया है, तो मेरे हिसाब से 900 का सपोर्ट सफिशिएंट रहेगा, ऊपर में 950 और 980 के टारगेट के लिए।